और मस्त रह सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम सबका मार्गदर्शन करें। आचार्य रामगोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अवधेश पारसर जी। मंच पर विराजमान सभी बड़े महानुभावों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। श्रीमान जय भगवान गोयल जी जो संरक्षक हैं, श्रीमान महामंत्री श्री राजेंद्र जी, आपको भी मेरा प्रणाम। दिल्ली अध्यापक परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस वेबिनार के अंतर्गत आज आपने जो मुझे बुलाया है, ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि शिक्षक इस देश में सदैव पूज्य रहे हैं और आप सभी शिक्षक वृंद ही इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और शिक्षक वृंद ही इसमें जुड़े हैं। और मैं तो क्योंकि शिक्षार्थी हूं, अभी भी सीख रहा हूं, आज आपकी वेबिनार से भी मैं कुछ सीखना चाहूंगा और मुझे जरूर पक्का है कि मैं कुछ सीख ही जाऊंगा। और जो आपके जैसे गुरुओं ने मुझे सिखाया है उसका कुछ थोड़ा सा जो मैं सहजता से आपको दे पाऊंगा, जो अच्छा है वो सब आपका, जो खराब है वो सभी मेरा। श्रीमान राजेंद्र जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मुझे बड़ा गर्व है कि उन्होंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। अध्यापक परिषद को जिस प्रकार से वो विकसित कर रहे हैं और जिस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, ये आज के समय पर समाज के प्रति शिक्षक की सच्ची जिम्मेदारी जो है उसको आप साक्षात्कार कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। मैं आपको हृदय से प्रणाम और आपका इस काम के लिए अभिनंदन करता हूं। न्यूरोथेरेपी जब कहते ही शब्द प्रयोग होता है तो नॉर्मली एक चीज ध्यान में आती है, न्यूरो का मतलब ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित कुछ होगा। कुछ लोगों को अगर न्यूरोथेरेपी की बात करते हैं तो उसको लगता है शायद नर्वस सिस्टम से कुछ होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बोले कि आपका बुखार मात्र 20 मिनट में उतारा जा सकता है, आपके घुटना दर्द मात्र 5 मिनट में उसको रिलीफ दिया जा सकता है, और रिप्लेसमेंट अगर जा रहे हैं और उस रिप्लेसमेंट को रोका जा सकता है, आपकी सciatica यानी कमर का दर्द, आपकी गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, अस्थमा, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, इसका इलाज बिना दवा के, बिना साइड इफेक्ट के तुरंत किया जा सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? और इसी प्रकार से करने वाले जो लोग हैं उनमें देवियां भी हैं और देवता भी हैं। एक ऐसी लड़की जो सांस के घुटने दर्द ठीक कर दे, सांस बहू की लड़ाई बहुत देखी है ना, इस तरह से होती रहती है, सांस के घुटने दर्द ठीक कर दे, तो बोलिए वो सास के लिए बहू कैसी होगी? ऐसा पुत्र जो पिता के या पौत्र जो दादा के पिंडलियों को दर्द ठीक करे, कमर दर्द ठीक करे, सोचो उस दादा के लिए और पिता के लिए वो पुत्र और पौत्र कैसा नजर आएगा? और वो भी बिना दवा के, बिना दर्द के, अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से, बस इसी तरह से। ऐसी ये वैज्ञानिक पद्धति है न्यूरोथेरेपी, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और आज आपको मैं जो यहां शेयर करूंगा, जैसा आपने विषय रखा है कि कोरोना काल है, कोरोना काल में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है इम्यूनिटी। तो न्यूरोथेरेपी इम्यूनिटी बढ़ाती है क्या? क्या केवल छूने मात्र से आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ सकती है? और क्या कोरोना में इनिशियली प्रारंभिक लेवल, बल्कि मैं आपको तो प्रारंभ की बात कर रहा हूं, इस कोरोना काल के अंदर कितने ऐसे मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं जिनकी ऑक्सीजन 80 से नीचे जा रही थी। मैंने जब उनको वीडियो भेजा तो उन्होंने वो जो भी कुछ किया उसके कारण उनकी ऑक्सीजन बढ़ी, उनका बुखार उतर गया। ऐसे हजारों हजार लोगों ने वीडियो देखकर लाभ लिया। और इसी प्रकार से कोरोना के बाद, कोरोना हो गया, अभी बड़ी कमजोरी है, बड़ी थकान है, भूख नहीं लग रही है, पेट दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, बड़ा गुस्सा आती है, बड़ा चिड़चिड़ापन है। अगर आपको बिना दवा के ये मैं आपको टेक्निक सिखाऊं तो आपको कैसा लगेगा? तो इन 3 विषयों पर मैं अपना फोकस करूंगा।
लेकिन प्रारंभ में जैसा आपने श्रीमान राजेंद्र जी ने परिचय दिया, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हूं उसका नाम है आरोग्य पीठ। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह संगठन समर्पित है और इसका लक्ष्य है, जो इसका उद्देश्य है वो है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के को संरक्षण और संवर्धन करते हुए न्यूरोथेरेपी को आदर्श विषय मानते हुए, क्योंकि एक कोई ना कोई आदर्श विषय होना चाहिए, उसे विश्व के सर्वोच्च शिखर तक लेकर जाना, जहां संपूर्ण मानव जाति इसे अपने आरोग्य और आजीविका के लिए आशा भरी निगाहों से देखे। क्योंकि न्यूरोथेरेपी सीखने वाला व्यक्ति, अगर एलोपैथ की बात करें तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, 8-10 साल लगते हैं सीख करके उसमें कुछ कमाने लायक बनने के लिए। तब भी अगर बोलो कि क्या माइग्रेन ठीक कर सकते हो तो पूरा ठीक नहीं कर पाते, एसिडिटी पूरी ठीक नहीं कर पाते, घुटना रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन न्यूरोथेरेपी का मात्र 4 महीने के अंदर सीखा हुआ कोई भी लड़का, लड़की, युवक, युवती या कोई भी अधिक उम्र वाले भी ये सारा काम कर सकते हैं। घुटना, कमर, गर्दन दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सब कर सकते हैं। और आरोग्य पीठ ने इसके प्रशिक्षण के लिए डिजिटल पाठशाला का भी प्रारंभ किया है। तो ऐसा आरोग्य पीठ अपने इस उद्देश्य में है। न्यूरोथेरेपी क्योंकि वैदिक चिकित्सा है, इसका संबंध अर्धनारेश्वर से है, आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष। आप सोच सकते हैं कि अर्धनारेश्वर का सिद्धांत जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, जो आपको अभी बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आधा शरीर एसिड और एल्कलाइन है, इस शरीर को कैसे डायग्नोज करें और कैसे इसको ठीक करें। ऐसी यूनिक टेक्निक ये वैदिक है। नाभि के केंद्र मानकर इसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, नेवल को ध्यान में रख के इसका ट्रीटमेंट होता है। और क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करी, संघ का प्रचारक निकल गया, बाद में पिछले 20-21 साल से 20-22 साल से मैं इसको कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है ये चमत्कार है। मेरी एजुकेशन के कारण से मैं राष्ट्रपति का चिकित्सक नहीं बना, मैं चिकित्सक बना, मैं प्रभाव दिखा पाया तो केवल और केवल न्यूरोथेरेपी के कारण से, इसके परिणामों के कारण से। अब आइए कैसे जाने कि न्यूरोथेरेपी डायग्नोज कैसे करती है। तो आप सभी अपना हाथ यहां ऐसा लीजिए, इस तरह से लीजिए। सभी लोग जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपको आनंद आएगा। आप जरा ऐसा करिए। अर्धनारेश्वर के सिद्धांत को आपको दिखा रहा हूं अभी, अगले ही सेकंड आपके अंदर परिवर्तन भी नजर आएगा तो मजा आएगा। देखिए, इस तरह से सांस लेना है नाक से और करना है हा करके हवा निकालिए। कैसी हवा निकली? गरम ना? गरम ही निकली होगी। अभी यहीं पर हवा आपकी है, लेकिन बात मेरी मानेगी। सांस भरिए और इसी को यहीं जैसे दूध ठंडा करते हैं, मुंह पतला करके फूकिए। कैसा निकला? ठंडा ना? मतलब हवा आपकी, बात किसकी मान रही है? मेरी। जब मैंने कहा गर्म निकलेगी तो गर्म निकली, ठंडी निकलेगी तो ठंडी निकली। क्या आप साथ जान सकते हैं? ये जो ठंडी हवा निकली वो आपके शरीर की एल्कलाइन बाहर निकली, और जो गर्म हवा निकली वो आपके शरीर की एसिड बाहर निकली। एसिड का मतलब है गर्मी और एल्कलाइन का मतलब है ठंडक। नासिका भी हमारी एक सूर्य और एक चंद्र है, पर बाईं नासिका चंद्र है, दाईं सूर्य है। लेकिन न्यूरोथेरेपी कहती है बायां शरीर एसिड है, दायां एल्कलाइन है। मतलब दायां ठंडा और बायां गर्म है। नाक क्या है? दाहिनी गर्म है, बाईं ठंडी है। उसका कारण है ये जो पार्ट है ये बॉडी के इस पार्ट को कंट्रोल करता है, और ये वाला पार्ट बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। तब ये नासिका का संबंध इस एरिया से है और इस नासिका का संबंध इस एरिया से है। तब आपको अगर जोड़ों में दर्द है, मैं एक प्रयोग कर रहा हूं, जिनको जोड़ों में दर्द है, आप अपने ये जो हाथ हैं, इस हाथ की फोर्थ फिंगर को, ये जो फोर्थ फिंगर है, ये जो फोर्थ फिंगर है, इसको ऐसे प्रेस करके थोड़ा प्रेस करिए, ऐसे प्रेस करिए।
और अब ऐसे इधर वाला प्रेस करिए, इधर का ऐसे प्रेस करिए। जिनको बाईं उंगली में दर्द है, बाएं हाथ की फोर्थ फिंगर में दर्द है, ऐसे लोग गर्म हवा निकालेंगे, मतलब इस तरह से करेंगे। और जिनकी दाहिनी उंगली में दर्द है वो फू करेंगे और मात्र 10 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? केवल 10 बार। शुरू करें। अगर आपको दर्द है घुटने में तो केवल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये घुटने को इस तरह से थोड़ा सा ऐसे रब कर लीजिए। अगर किसी के घुटने में, दर्शक जो यहां हैं, देवियां हैं, अगर किसी की पीठ में दर्द है तो यहां ऐसे पीठ को हल्का सा रब कर लीजिए, बस ऐसे करिए। और अगर किसी के कंधे में दर्द है, अगर किसी के कंधे में दर्द है तो केवल ऐसे गर्दन को रब करिए, बस 10 बार है, 15 बार हल्की सी रब करिए जहां दर्द है। और अगर तीनों जगह दर्द है तो तीनों जगह कर लीजिए, डोंट वरी, कोई बात नहीं। और अब आप मेरे को, जैसे मैंने कहा, कर लिया ना। अब बाईं हाथ की उंगली में दर्द है तो गर्म हवा निकालना, और दाहिनी हाथ की उंगली में दर्द है तो ठंडी हवा निकालना वैसे ही जैसा मैं कह रहा हूं, चेक कर लेना। ऐसा ना हो आप पतला मुंह तो कर लो लेकिन हू करके गर्म हवा निकालो। गर्म मत निकालना। अगर ठंडी है तो जैसे दूध ठंडा करते हैं, चोट लग जाती है तो ऐसे करते हैं, लेकिन लंबी सांस निकालना देर तक। शुरू करें। 10 बार निकालनी है। कितनी बार? 10 बार नहीं, 8 बार निकालनी है, क्योंकि 10 बार से कई बार चक्कर आ सकते हैं, 8 बार में चक्कर नहीं आएंगे। और मैं आपके सामने हूं तो मुझे तो सेकंड लगते हैं आपको नॉर्मल करने में, पर आप क्योंकि डिस्टेंस में है तो आपको सावधान रखना भी मेरा काम है। आओ निकालें। शुरू करते हैं। भरिए सांस, थोड़ा सा बेंड करना अपने को। और जिनको दर्द नहीं है वो 5 ठंडी, 5 गर्म, 5 ठंडी निकालना। करो। अभी 8 पूरी निकालना। रिलैक्स, आंखें बंद और ढीला छोड़ दीजिए। शांत हो जाइए। केवल इतना करने से अब आप अपनी उंगली को चेक करिए और उतने ही प्रेशर से दबाना जितने प्रेशर से आपने पहले दबाई है। आप देखिए कुछ परिवर्तन आया है तो यहाँ कमेंट्स लिख देना। यस, यहाँ चैट बॉक्स है ना, उसमें लिख देना यस, परिवर्तन आया। अच्छा लगा तो भी, अच्छा नहीं लगा तो भी चैट बॉक्स चालू कर दो जी लोग, क्योंकि मैं जो बताऊंगा क्या समझ आया वो मुझे साथी। देखो क्या है कि आप सब टीचरों के साथ रहते रहते मैं भी थोड़ा टीचर वाली आदत हो गई है। अब यहाँ हो क्या गया है, अभी तक आप टीचर थे, अब मैं टीचर हो गया हूं, तो टीचर तो फिर टीचर ही है। टीचर तो फिर अपने स्टाइल नहीं बताता है, प्रश्न भी करता है, सामने वाले को समझ आया नहीं आया ये भी पूछता है। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, यूनिक टिप्स दूंगा, ऐसी जादू वाली टिप्स दूंगा कि आज के बाद जिसने ठीक प्रयोग किया, जो मैं बोल रहा हूं वही होगा, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक जो कहता है वही होता है। तो आपको अगली एक टेक्निक में आपको बता रहा हूं, रिहेबिलिटेशन से पहले की चीजें कर रहा हूं, कुछ बीमारियां थोड़ा निपटा दी जाए ना तो मजा आएगा। अभी दूसरा एक पॉइंट सिखा रहा हूं आपको, कमेंट्स लिखते जाना जो जो चीजें हो आप सबके सामने है। यस, जी हाँ, असर हुआ, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। इसलिए अपने कमेंट सब लिखना। हाँ, जिन्होंने अपना माइक और कैमरा म्यूट करके घर का काम कर रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ऐसा भी बहुत बार होता है, वो उनकी बात तो कमेंट्स की नहीं कहता, लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं उनके कमेंट्स बहुत जरूरी है जी। अभी अगला एक टेक्निक आपको सिखा रहा हूं, बड़ा जादू वाला, बहुत जादू, सुपर। फीमेल्स को, ये फीमेल्स के लिए है, खासकर फीमेल्स को मंथली साइकिल में जब पेन होता है तब उस समय पर वो दिन, 3 दिन कैसे बीतते हैं ये वही जान सकती है, कोई और नहीं जान सकता। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मात्र 6 मिनट के अंदर, कितनी देर में? 6 मिनट में
6 मिनट में कुर्सी पर बैठाकर एक टेक्निक जो कोई भी दूसरा व्यक्ति दे सकता है, ऐसा जैसे आग पर पानी डाल देते हैं ना, उस प्रकार के रिजल्ट देने वाली चीजें हैं। क्योंकि यहाँ देवियां भी हैं और शिक्षक हैं, तो शिक्षक मतलब एक नहीं, शिक्षक तो जिसके माध्यम से, जिसके हाथ से हजारों हजार लोग तराश कर बाहर निकलते हैं, ऐसे शिक्षक। तो इसीलिए एक टेक्निक बेस कर रहा हूं, इसका नाम है मेडुला ट्रीटमेंट। मेडुला, इसके 3 प्रकार के मेडुला सिखाऊंगा, जिनमें पहला मेडुला है जो मंथली साइकिल के लिए दर्द को ठीक करता है। देखो, ये जो कान का एरिया है, यहां से और यहां तक, ये प्रयोग अभी करने वाला नहीं है, लेकिन आपके YouTube चैनल पर रहेगा, तो इसको बाद में भी देख सकते हैं। कान के यहां से यहां तक डबल यानी पेयर में रब करना है, 30 पेयर। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पहले बाई बार किया, फिर दाहिनी नाक पर ऐसे ही किया, जितना संभव हो आप कर सकते, नहीं तो दूसरा कोई करे, ज्यादा अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बाईं तरफ और 30 दाईं तरफ। जादू सिखा रहा हूं आपको, जादू। ये 30 1 मिनट के गैप पर सिर्फ 6 बार देना है। 6 बार कुर्सी पर बिठा के देखिए, ऑन द स्पॉट रिजल्ट आएगा, ऑन द स्पॉट। 6 मिनट होते होते जिसको भी साइकिल का पेन, मंथली साइकिल का पेन है, वो तुरंत रिलीज हो जाएगा। सावधानी ये रखनी है, यहां से यहां तक आए, थोड़ा टेलकॉम पाउडर का प्रयोग करें, अंगूठे की सहायता से ऐसे, यानी एक ऐसे आया तो दूसरा नहीं, ओवरलैप, ऐसे नहीं, एक जहां से आया उसकी जगह दूसरा, यहां ये ऐसे आया और या ऐसे आया, उंगली से, अंगूठे से, किसी से भी रबिंग होनी चाहिए। इतनी चौड़ी जगह, यानी इतनी चौड़ी जगह पर रबिंग होनी चाहिए। 30 ही होना चाहिए, 31 नहीं, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स को रिलीज कराता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का काम है मंथली साइकिल के अंदर आने वाले पेन को इंजेक्शन से भी ज्यादा फास्ट रिलीफ करना। लिखा है पहली क्रिया पूरी, एक बार फिर से बता दें, पहली क्रिया का मतलब है सांस वाली या ये वाली? मुझे लगता है ये वाली क्रिया की बात कर रहे होंगे मैसेज। श्रीमान राजेंद्र जी, आप कमेंट्स पढ़ते रहना। ये सांस वाली क्रिया की बात कर रहे हैं जो घुटने के दर्द के लिए बताइए। अच्छा, चलो पहली वाली क्रिया के बारे में जाता हूं। नाक से सांस लेना, मुंह से पूरा मुंह खोल करके मैक्सिमम सांस निकालना, इसको मुखधोती बोलते हैं वैदिक भाषा में। मुखधोती वैदिक भाषा में। न्यूरोथेरेपी ने इसको एसिड एल्कलाइन बैलेंस करने के काम में ले लिया है। गर्म मुखधोती और ठंडी मुखधोती, ये इस प्रकार का शब्द है। ये न्यूरोथेरेपी का यूनिक ट्रीटमेंट है, जो मेडुला ट्रीटमेंट है, ये वाला जो मैंने आपको बताया। 1 मिनट के गैप पर 6 बार देना है, और शुरुआत करनी है बाएं दाएं बाएं दाएं, पहले बाएं फिर दाएं, ऐसा ही करना है। अभी इसी को नींद नहीं अगर आ रही है किसी को, तो क्या करें? तो अभी जो 30 किया था उसको 8 पेयर में, केवल 8 लेफ्ट 8 राइट, 8 लेफ्ट 8 राइट, 8 लेफ्ट 8 राइट, 1 मिनट के गैप पर 6 बार करो। जिसको नींद नहीं आ रही है, मैंने ऐसा देखा है, क्लिनिक पर आते ट्रीटमेंट लेने के लिए कि हमको नींद नहीं आ रही है जी, इंसोम्निया की बीमारी है, और ऐसे ऐसे लोग भी आए जो ये कह रहे थे कि हमारे को पिछले 10 सालों से, 12 साल से, 15 साल से नींद नहीं आई, लगातार ऐसे, कभी आधे घंटे, कभी पौना घंटे ऐसे नींद आ गई। और हमारे यहाँ आरोग्य पीठ दिल्ली में क्या होता है, ट्रीटमेंट देते 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 गुड नाइट हो जाती है, सो जाते हैं लोग। तो ये इस तरह का दूसरा ट्रीटमेंट है, मैंने आपको बताया। तीसरा एक ट्रीटमेंट और है, ये बात आ रही है अभी, अगला ट्रीटमेंट बात कर रहा हूं कोरोना के इम्यूनिटी को लेकर। अब बात कर रहे हैं प्रिवेंशन। अब ये प्रिवेंशन का मतलब केवल कोरोना नहीं है, इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी है।
अभी शिक्षक को अगर पढ़ाना आता है तो अगर उसने मैथ भी लिया, जो भी लिया है, पढ़ाएगा। उसके लिए क्या है, एक बच्चा हो चाहे 100 बच्चे हो, लेकिन पढ़ाने का तरीका अगर आता है तो वो अच्छे नंबर लाएंगे ही बच्चे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इम्यूनिटी अगर बड़ी है तो रोग कोई सा भी आए उसमें ताकत तो अपना करेगी। तो आप इम्यूनिटी को ध्यान में रखने के लिए अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूं। ये वो टेक्निक है जो मैंने कई टीवी चैनल्स पर एक बार जब शेयर की, मैंने आज तक चैनल पर और अपना इंडिया न्यूज पर, ऐसे कई चैनल्स पर मैंने प्रोग्राम दिए। तो एक बार जब दिया तो डिमांड आई इनको दोबारा से बुलाओ। आइए वही चीज मैं आपको बताता हूं और उसका विज्ञान भी बताऊंगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं। शिक्षक विज्ञान अगर बताता है विद्यार्थी को तो उनको सरलता होती है। आओ कैसे करते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता कौन है, तो हमारा वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का मतलब है जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वही हमारी इम्यूनिटी है, वही हमारी ताकत है। विटामिन वहां अपना रोल प्ले करती हैं इनको मैच्योर होने में। तो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तब दो चीजें मेजर आती हैं, एक है हमारा वाइटल फोर्स यानी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी हमारी विटामिन। लिम्फोसाइट्स कहां कहां रहते हैं, तो अब आपको ध्यान होगा अगर यहां कहीं कान पर कुछ फोड़ा हो जाए तो इस जगह पर फोड़ा हो जाएगा। बाजू में अगर कहीं कट जाए या कोई उंगली पकड़ रही है तो यहां बगल में यहां पर गांठ बन जाएगी। अगर लार मतलब कोई चीज बच्चे को इम्यूनिटी कम है तो तुरंत ये टॉन्सिल्स, वॉचडॉग जिसको बोलते हैं, ये फूल जाएंगे। इसी प्रकार से टांग में अगर कहीं चोट लग जाए तो ये जो जंघाओं का मूल है, ये यहां, ये मेरी जंघा है, इसके मूल में यहां गांठ बन जाएगी। यहां लिम्फोसाइट्स रहते हैं और ये फौज है हमारे शरीर की। बस इस फौज को रेडी रखना है, सुस्त नहीं पड़ने देना है। अगर सुस्त पड़ गई तब बीमारी आएगी। जिन्होंने भी ये किया उनमें से अधिकांश लोग कोरोना पॉजिटिव हुए नहीं, और हुए तो उन्हें बहुत जल्दी परास्त करके आगे निकल गए। आओ उस टेक्निक करते हैं क्या है। तो पहले सेलेवरी ग्लैंड्स या हमारी सेलेवरी ग्लैंड्स हैं जो हमारे पाचन का काम करती हैं। हल्का सा अपने गालों पर रबिंग करो, ऐसे, इस तरह से, आगे भी और पीछे भी, थोड़ा 5, ज्यादा नहीं, 12-15 बार करो, बस इतने में ही पर्याप्त है। शरीर छूने मात्र से काम करता है। अगर आप मेरे पास यहां होते हैं, मैं आपके आसपास होता तो मैं आपको कितनों को इस उंगली को केवल 2 बार छूकर आपकी गर्दन के दर्द को आपसे भगा देता। आपकी जो एल्बो जॉइंट है इसको यहां से छूकर आपके एल्बो जॉइंट के बाद का आगे का दर्द भगा देता। कुछ एक पर्टिकुलर जगह छूकर आपके सिर दर्द यानी माइग्रेन को ऐसे भगा देता। और आप थके हुए थे, मन कर रहा था यार कहीं जाने का मन नहीं है, तो मैंने आपकी गर्दन पर यहां हल्का सा हाथ, इतना 3 बार 4 बार करने पर ही आपको लगता वाह फिर से पढ़ाएंगे, फिर से लेंगे क्लास। ऐसी यूनिक चीज छूने से हमारा शरीर चलता है। 1 सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर हमारा शरीर एक्ट कर देता है, इतना तीव्र है। कांटा लगता है पैर में, टक से हाथ पहुंचता है, इतना फास्ट एक्शन का काम करता है। कोई दवाई क्या कर सकती है इसके सामने, बहुत यूनिक है। आओ तो सेलेवरी ग्लैंड्स के बाद यहां पर हमारे टॉन्सिल्स हैं। ये एरिया अंगूठे से हल्की यहां, बहुत धीरे धीरे, ध्यान रखना शरीर से प्यार करना बहुत जरूरी है। हम सब लोग प्यार करते ही है, लेकिन फिर भी प्यार से ही करना, ठोक ठाक नहीं करना जी। यहां पर हल्की हल्की मालिश करें। ये पहला है इम्यूनिटी बढ़ाने की पहली टेक्निक। धीरे धीरे यहां मालिश करें। ये पूरा यहां गांठें होंगी आपके, देखिए, बहुत धीरे 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 ये मालिश करें। बस तीसरा पॉइंट आता है जब हम चिन को नीचे करते हैं तो यहां देखिए ये हमारा गड्ढा है एक, यहां थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस, ये थाइमस ग्लैंड के अंदर ही टी किलर, टी सप्रेशर्स सेल्स बनते हैं। टी मेमोरी सेल भी बनता है जो सारी रिकॉर्डिंग भी करता रहता है। ये जो इम्यूनिटी बॉक्स जो बना रहे हैं ना, वैक्सीन, ये थाइमस के अंदर ही जो उसका टी मेमोरी सेल है वो अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। उसके पास ऐसे प्रोटीन मार्कर होते हैं, जब भी कोई वायरस वैसा आता है उसके साथ अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करना शुरू करता है। तो ये थाइमस है, इतना प्यारा है। आप बहुत धीरे से यहां रब करिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6
8, 9, 10, 11, 12, केवल ये थाइमस ग्लैंड, यहाँ थाइमस ग्लैंड है। आप जब आप एनाटॉमी में देखेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर किसी बुक में देखेंगे तो यहाँ नजर आ जाएगा, पर उसको क्रॉस में पहले बाईं तरफ से दाहिनी तरफ और फिर दाईं तरफ से बाईं तरफ, 12 बार ऐसे, 12 बार ऐसे, 1-1 मिनट के गैप में 6 बार कर दो, सुबह दोपहर शाम कर दो, बढ़िया है। अब इसका अगला पॉइंट आता है यहाँ आर्म पिट के अंदर। आप अपने चेक करो सभी। आप ऐसे देखो बगल में इस तरह से, जरा थोड़ा सा प्रेशर देके देखो। अगर आपके उसमें दर्द है, यहां अगर दर्द है, फिर इधर भी देखो, आर्म पिट के अंदर अगर दर्द है, इसका मतलब है आप इंफेक्शन के प्रोन हैं, आपको इंफेक्शन आने की संभावना है। तब इसकी यहां मसाज करिए, बस ये मसाज करेंगे धीरे धीरे इस जगह पर आर्म पिट के अंदर, तो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे और आपको एकदम जबरदस्त रिलीफ होगा फीवर के अंदर, और इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। इसके बाद आता है ये जो जंघाएं जहां मैंने आपको बताई थी, ये जो टांग जहां मुड़ती है, जहां टाल ठोंकते हैं, इसके जस्ट ऊपर ऐसे मोड़ने पर इस जगह की रविंग, इस प्रकार से रविंग करने पर इधर भी और इधर भी, क्योंकि यहां ही गांठ, यही लिम्फोसाइट्स होते हैं। जैसे आप हल्का सा ऐसे प्रेशर देंगे, आप बैठे बैठे कर लीजिए, जैसे ही इसको देंगे डिस्पर्स हो जाते हैं अपनी जगह से। फौज जो अपने बैरिक में थी वो युद्ध के लिए मैदान में आ जाती है, डिस्पर्स हो जाती है इम्यूनिटी, तो वो एक जगह पर घूमी। क्यों? यही बैठे बैठे, फौजी भी बैठे बैठे बहुत बार, इसीलिए युद्ध कराते हैं फौज में, बार बार जो युद्ध का अभ्यास कराते हैं उसका मतलब होता है बैरिक से निकलो, युद्ध करो। बैरिक से युद्ध की जरूरत नहीं है, फिर भी आपस में फ्रेंडली करते हैं, तो उसका मतलब यही है। ये जो यहां बैठे हैं, गांठें बन जाती हैं, वर्षों वर्ष लिम्फोसाइट से ही पड़े रहते हैं, उनकी मूवमेंट नहीं हो रही होती है, मतलब अलग अलग ऐसी ऐसी गांठें इन्फ्लेम हो जाएंगे, लेजी हो जाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो मैंने आपके लिए अगला पॉइंट ये बताया। न्यूरोथेरेपी का और एक यूनिक पॉइंट आपको बताता हूं। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आप अपने हाथ में ऑक्सीमीटर लगा लो, चेक कर लो, जिनके हाथ में भी ऑक्सीमीटर, जिनके घर में हो, देखो अगर वो 95 के आसपास ऑक्सीजन है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं केवल इतना ही करिए। कितने हॉस्पिटल्स में ये टेक्निक, मैंने पिछले साल लॉकडाउन में जनरल पब्लिक के लिए ये टेक्निक की थी न्यूरोथेरेपी की, कितने हॉस्पिटल्स ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। कितने हॉस्पिटल्स, आपने देखा होगा ऑक्सीजन का मास्क लगाया और कोई भी डॉक्टर ऐसे थक 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 थपकी मार रहे हैं पीछे, पीठ पर, चेस्ट पर। तो ये जो लंग्स हैं, ये जो लंग्स का एरिया है, यहां इतना आपको मैं दिखाता हूं, ये जो हमारे लंग्स का एरिया है पूरा यहां से पीछे तक, इसके आगे और पीछे कैसे थपकी देना ये ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हाथ की थपकी बहुत प्यार से, आप भी हल्का हल्का दीजिए, बहुत धीरे धीरे यहां दीजिए, सब लोग दीजिए। चेंज देखिए, ट्रीटमेंट का मजा तो तब है ना जब आपने ट्रीटमेंट किया और आपको उसका रिलीफ आया। ऐसे धीरे धीरे एक जगह पर 6 बार बहुत आराम से। फीमेल्स को यहां लेकर जाओ, आर्म पिट में नीचे लेकर जाओ। एक चिकित्सक की बात बता रहा हूं मैं आपको, वो राज दिखा रहा हूं जो अनेक वर्षों से जो मेरे जीवन के अनुभव हैं, मैंने उन चीजों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कम से कम 1 मिनट पूरा आगे की तरफ, यहां तक जितना आपका मैक्सिमम हाथ आ सके, रिब्स पर बड़े आराम से करना। इसी प्रकार दाहिनी तरफ, शुरुआत बाईं तरफ से करना, कंधे पर, यानी यहां से अपेक्स, जो लंग्स का अपेक्स है, यहां से शुरू करिए और यहां तक लेकर जाइए। इस जगह पर यहां लीजिए नीचे, थोड़ा सा रिब्स के पास, धीरे धीरे करना, क्योंकि यहां जब जोर से करेंगे तो आपको हल्की पिंचिंग पेन हो सकता है। आर्म पिट में करिए और फिर बाजू को यहां तक लेकर आइए। आप सुबह शाम, केवल सुबह शाम एक मिनट, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मजेदार यही है कि मैं आसन कुर्सी पर बताता हूं कि ऑफिस में करना। जो आपकी कुर्सी आपको कमर दर्द करती है, वो कुर्सी आपके कमर दर्द के दूर करने का कारण बननी चाहिए। तो वो 2 मिनट 3 मिनट की टेक्निक्स होती है, ज्यादा 50 आधे घंटे की टेक्निक्स नहीं। अरे उसी में तो मजा है। आजकल लोगों को कैप्सूल ही तो चाहिए,
बड़ी लंबी लंबी आयुर्वेद की दवाई इसीलिए तो खाना बंद कर दिया क्योंकि छोटी गोली से काम चल रहा था। तो सभी को ये एक एक मिनट की ये टेक्निक करेंगे, ये बहुत अच्छी है न्यूरोथेरेपी। और अब अगला एक तरीका बता रहा हूं जो है रामबाण। अनेक बीमारियों के अंदर उसका लाभ होता है, उसका नाम है लीवर ट्रीटमेंट। लीवर ट्रीटमेंट। लीवर शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, हम लोग जानते हैं, और हम में से साइंस के अगर कोई हमारे प्रोफेसर टीचर्स होंगे तो वो इसको ज्यादा जानते होंगे। लीवर शरीर का बहुत बड़ा ऑर्गन है, लीवर का सबसे बड़ा स्टोरेज है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लीवर ही रिजुविनेशन का काम करता है, और लीवर ही कितने सारे वायरस को अपने अंदर मारने का काम करता है, और लीवर टेम्परेचर मेंटेन करता है, भूख लगाने का काम भी लीवर करता है, खाना पचाने का काम भी लीवर करता है। लीवर का मतलब है आपका परम मित्र, परम मित्र। और मित्र आधा कटने के बाद भी मित्रता निभाता है। आधा अगर लीवर काट दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए, और तो कुछ ही दिनों के बाद 3-4 महीनों के अंदर ही लीवर फिर से अपने को डेवलप कर लेगा, ग्रो कर लेगा। इतना प्यारा लीवर है। लेकिन सबसे बेड़ा गर्क अगर कुछ होता है तो लीवर का ही होता है, हमारे खाने पीने से, हमारे कलर से, हमारे पेस्टिसाइड से, हमारी दवाइयों से, हमारी एलोपैथ की हर मेडिसिन सबसे पहले अटैक करती है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लीवर पर करती है। बेचारा लीवर बेचारा हो जाता है। तो आइए, ये लीवर इफेक्टिव हो जाए, भूख लगाना शुरू करे, टेम्परेचर उतारना शुरू करे, तो लीवर के 2 तरीके बता रहा हूं आपको। आइए आपको मैं दिखाता हूं किस तरह से लीवर के ट्रीटमेंट करना है। ऐसे बैठ जाएं, नीचे ये कोई भी चेयर या कुछ भी ऐसी है, गद्दा है, कुछ भी, आप चेयर पे बैठिए, कोई बात नहीं। बाईं जंघा यहां से यहां तक, और बायां हाथ यहां से यहां तक। इसके भी 3 पार्ट बना लिए, 1, मध्य में 2 और घुटने के पास 3। ध्यान रखना, जंघा जब आपकी किसी चीज पर रखी है तो पंजे के प्रेशर से उठी हुई नहीं होनी चाहिए, लूज रहनी चाहिए। ऐसे ही तो ये रिलैक्स। हमें 3 जगह प्रेशर देना है, 1, 2 और 3। लेकिन दो देना बाजू पर भी है और जंघा पर भी है। तो कैसे करें? तो अब जंघा पर बाजू को ऐसे रख लो, सभी लोग ऐसे रखो। ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना। मतलब बाजू का पहला पॉइंट ये वाला और जंघा का पहला पॉइंट आपस में ऐसे मिला दो। बस यहां से इसको हल्का सा ऐसे प्रेशर दे दो, इस वाले हाथ से। ये हाथ लूज है, ये हाथ बिल्कुल लूज है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। ये हाथ की हथेली ऊपर की तरफ है। इस हाथ से इसके पहले पॉइंट पर जब हमने ऐसे प्रेशर डाला तो इसका प्रेशर बाजू पर और बाजू का प्रेशर जंघा पर पड़ेगा। 6 सेकंड के लिए प्रेशर डालिए, शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी इससे मध्य में लाइए यहां, और ये बाजू को भी मध्य जंघा पर लेकर आइए। यानी अभी हमने यहां थे और अब ये हाथ यहां आया और बाजू भी यहां आ गई। दबाइए प्रेशर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और नीचे हाथ यहां और यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने 1, 2, 3 यानी पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, ये एक पूरा क्रम 6-6 सेकंड के लिए डाला। प्रेशर कितना डालना है? तो धक्का प्लेट नहीं है, बस आगे हल्का सा ऐसे देखिए, ऐसे जैसे मेरा शरीर है ना, अब आपको देखिए हल्का सा मैं आगे झुक गया, थोड़ा जो झुका इतना ही। मेरा पेट लूज है, छाती लूज है, गर्दन लूज है, केवल इस बाजू का प्रेशर जा रहा है, बस हल्का ये प्रेशर गया, आगे झुकते ही इतना प्रेशर डालना है। आप डालिए और डाल के देखिए कैसा लग रहा है। ये टेक्निक बुखार उतारती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, रिहेबिलिटेशन का काम करती है, टेम्परेचर डाउन करती है, ब्लड प्रेशर डाउन करती है, लो ब्लड प्रेशर को अप करती है, एसिडिटी को ठीक करती है, गैस को ठीक करती है। एक अकेली टेक्निक लीवर की आपके 25 बीमारियों के लिए काम आती है। और ये जो भी आप दवाई ले रहे हैं, अगर आपने ये पॉइंट भी कर लिया तो दवाई के लिए यूनिक हो जाता है। अब क्या करें? मान लो आप अकेले, बुखार ज्यादा है, नहीं दिया जा रहा, तो क्या करना? तो उसके लिए ज्यादा अच्छा तरीका एक और बता रहा हूं मैं आपको। एक ऐसा कोई दुपट्टा लीजिए और ये जंघा को ऐसे बांधिए, ऐसे ये जंघा बांध ली, बस।
थोड़ा टाइट कस दें और ठीक इसी प्रकार से यहां पर ये अपनी बाजू को भी बांध लीजिए, थोड़ा ठीक से टाइट करके बांधें और ऐसे करके आराम से मतलब आधे घंटे के लिए लेट जाइए, आधे घंटे के लिए आराम से लेट जाइए, ऐसे लेट गए, आधे घंटे लेटिए, रोज लेटिए। आजकल ये सबको करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है, ये सबको करना चाहिए, क्योंकि लीवर आपका मित्र है और आपका मित्र आपसे नाराज है। ये जितने भी मोटे लोग हैं उनका लीवर फैटी है, ये फैटी लीवर को ठीक करता है। जिनको अपना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से नीचे लेके जाना है, यानी ये क्या है, मध्य प्रदेश ऐसे आगे और ये उत्तर प्रदेश है। शादी से पहले मध्य प्रदेश अंदर होता है, उत्तर प्रदेश आगे होता है, बाहर होता है। शादी के बाद उत्तर प्रदेश अंदर हो जाता है, मध्य प्रदेश बाहर निकल आता है। कारण क्या है, लेट नाइट खाने की आदत, लेट नाइट खाना और जल्दी बिस्तर पर जाना। रात को 10 साढ़े 10 बजे खाना खाया, बिस्तर पर चले गए, जय बोले की और सो गए। यही एक कारण है जो हमारे को इसका बहुत बड़ा एक वो रहता है। आपने लिखा क्या एक ही जांघ पर यह क्रिया करनी है? यस, क्योंकि लीवर राइट साइड में है, लीवर राइट साइड में है और न्यूरोथेरेपी अपोजिट डायरेक्शन से काम करती है। तो केवल और केवल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बाई जंघा और बायां बाजू और बाई जंघा, बीच में बाजू और बीच में जंघा, ये आपने लीवर का यूनिक ट्रीटमेंट आपने किया। ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, रिहेबिलिटेशन के काम भी इस प्रकार से ये आपके लिए आएगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा कुछ कमेंट्स आते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा हाँ मैं ठीक बोल रहा हूं, नहीं तो लगेगा कि शायद। रामगोपाल जी, बहुत सारे कमेंट्स तो YouTube पर आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूं आपकी बात के बाद बता पाऊंगा मैं, और बहुत जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं YouTube पर। अच्छा लग रहा है कुछ लोगों को या नहीं लग रहा है, ये बताओ। बिल्कुल, इस समय करीब 115 लोग मैं देख पा रहा हूं इसमें, जो लगातार देख रहे हैं, और आप सबके प्रश्न और आपकी बात बहुत अच्छा लग रहा है जी। ऐसे कई प्रश्न हैं, जैसे 65 से 70 वर्ष की आयु वाले भी सीख सकते हैं क्या जी, और ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आप कहेंगे तो मैं अभी बीच बीच में पूछ लेता हूं, नहीं आप कहें तो मैं लास्ट में पूछूं, जैसे कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए थोड़ा सा बताकर जी जी कुछ थोड़ा बता करके फिर प्रश्न करना। मुझे लगता है मैं 5-7 मिनट में इसको क्लोज करता हूं। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं चाहता हूं आप पहले अपनी बात रख लें, क्योंकि कमेंट तो बहुत आ रहे हैं भाई साहब यूट्यूब पर, और सब बड़ा अच्छा सराहा भी रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त इसमें लोग बाग लिख रहे हैं भाई साहब जी। अभी क्या है कि आपको सिखाने के लिए मेरे पास बहुत है, पर उसमें से थोड़ा जो मोती हैं वो मैं आपको चुनकर दे रहा हूं। अभी एक बहुत यूनिक टेक्निक आपको बता रहा हूं जो रिहेबिलिटेशन के काम भी आती है, कोरोना के बाद उसको ठीक करने के काम भी आती है और इम्यूनिटी बढ़ाने के काम भी आती है। और आप मेरे YouTube चैनल पर जो रामगोपाल दीक्षित, जो आपने सब्सक्राइब किया देखा भी है, रामगोपाल दीक्षित जो YouTube चैनल है, उसके अंदर ये जो प्रक्रिया है जो मैं आपको बता रहा हूं, लाखों लाख लोगों ने इसको देख करके लाभ उठाया। और वो क्या है, ये बैठे बैठे करने वाली कॉमन प्रक्रिया है, इसको पंचतत्व क्रिया कहते हैं। हमारा शरीर पंचतत्व से बना है और हम जानते हैं इन पंच तत्वों की का जो प्रतिनिधित्व करती है हमारी, ये 5 उंगलियां करती हैं, 10 उंगलियां करती हैं। एक टेक्निक में आपको दिखा रहा हूं, ये है पंचतत्व क्रिया, जो बॉडी बैलेंस भी करती है और रिजुमिनेशन भी कराती है, और जोड़ों के दर्द में तो रामबाण है, रामबाण है। आइए इसके 2 पार्ट बताता हूं। पहले इस तरह से उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए आपस में ऐसे, और इस प्रकार से 5 से 6 बार ऐसे करिए, माना ऐसे जब हमने हाथ किया ना, इस तरह से करिए, केवल 5-6 बार ऐसे करिए बस। अब धीरे से यहां इसको ऐसे ही बंद कर लीजिए, अंगूठा दोनों आपस में मिले रहें और इस तरह से ये लॉक रहे बस, यानी सारी उंगलियां हमारी लॉक हैं। पहला स्टेप ये है। अब इसका सेकंड स्टेप है, आपको इस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, और वो है ऐसे करना। ये 3 उंगलियों से अंगूठा पकड़ा और इन 3 उंगलियों से ये अंगूठा पकड़ा ऐसे, और ये ऐसे, ये वाली प्रक्रिया, यानी ये उंगली और ये वाली उंगली अंगूठे के बैक में है। ये देखिए, अब आपको और सिखाता हूं। ये पहले
3 उंगलियों से इस अंगूठे को ऐसे पकड़िए और ये वाली उंगली है ना, ये अंगूठे के बैक में निकाल दीजिए यहां, या ऐसे करिए, ऐसे करके पीछे वाले अंगूठे के बैक में ऐसे हाथ को, इस मुट्ठी को अपनी तरफ करिए, ऐसे नाक के पास ऐसे। अब थोड़ा दूर ले जाओ, इसकी पीठ पर ऐसे उंगली रख दीजिए। अब ये 3 उंगलियां हैं, इनसे ये अंगूठा पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लिया, ये ऐसे हो गया ना, बस। अब ये वाली उंगलियां सीधी कर दीजिए। अभी जैसे उंगली सीधी की तो ये उंगली तो वहीं रहेगी, ये 3 उंगलियों के बीच में यहां ये अंगूठा चला जाएगा ऐसे, मतलब ये ऐसे ऐसे। तब ये आपने 3 उंगलियों से अंगूठा पकड़ लिया। ये पंच तत्व क्रिया है। बहुत अच्छा, आपने पारस साहब एकदम परफेक्ट किया, एकदम देखकर लग रहा है सही किया। मुझे लगता है पूरे अध्यापक परिषद के लिए बाद में मेरे बाद कोई पूछेगा ना किसने किया है, तो श्रीमान ए.के. पारस ने किया। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा है। ऐसे इस प्रक्रिया को दिन में 3 से 4 बार, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट केवल ऐसे बैठे रहिए। यानी तो मैं आप तो यहाँ जैसे देख रहे हैं, जैसे यहाँ बैठे हैं, बस सिंपल ये प्रक्रिया ऐसे कर रहे हैं। ऊँठी ऊँठी बांध खोलो, बांध खोलो, बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, बस। इस प्रक्रिया को, ये पंचतत्व क्रिया जादू है। अरे जादू तो इसीलिए है ना, हमारा शरीर पंचतत्व का बना हुआ है। जब हम आपने ये देखा ना ऐसे, ऐसा करने के बाद ये क्या है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान में बैठ गए, इस तरह से करिए आप, प्रभाव डालती है। एक एक मुद्रा बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ये जो क्रिया है ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। लेकिन इससे पहले ये करना है, जिनको जॉइंट्स पेन है पहले इस प्रकार से करें और बाद में ये प्रक्रिया करें। अब थोड़ी कुछ जानकारी आपको बताता हूं, न्यूरोथेरेपी खाने पीने के बारे में क्या बात करती है। जिनको जोड़ों के दर्द हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने से ही हमारे शरीर का संबंध है, और न्यूरोथेरेपी कहती है अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचा तब आप बीमार होंगे। और नहीं पचा इसकी पहचान क्या है, तो अपने लेटरिन में देखना है अनपचा खाना पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टमाटर के छिलके, भिंडी के बीज, दाल के छिलके, ये अगर ये पास हो रहे हैं, इसका मतलब आपका खाना नहीं पच रहा है। क्यों? शरीर में जो खाना पचाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बहुत तगड़ा बनता है। और आपको पता होगा कि जो कबूतर है ना, कबूतर वो दाने खाता है लेकिन पत्थर भी खाता है, कांच भी खाता है। मुर्गी, जो लोग मुर्गी पालते हैं अगर पता हो तो मुर्गी को वो बाकी चीजें डालने के साथ साथ मार्बल के टुकड़े डालते हैं, मार्बल खिलाते हैं। तो मुर्गी मार्बल खाती है और उसको पचा लेती है। अगर मुर्गी को मार्बल नहीं डाला तो मुर्गी बीमार हो जाएगी। तो मार्बल डालते हैं जो मार्बल खाती है और मार्बल पचाती है। कबूतर पत्थर पचाता है, कांच पचाता है। अब आप सोचिए, हम तो मतलब इंसान है ना, कबूतर पचाता है कांच और पत्थर, मुर्गी पचाती है पत्थर, मार्बल। मनुष्य का हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना स्ट्रांग होगा, आप सोच रहे होंगे बीज ये तो सबके ही निकलते हैं। मनुष्य का हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना स्ट्रांग होगा जो मुर्गी को भी पचा लेता है और कबूतर को भी पचा लेता है। पत्थर और कांच खाने वाली मुर्गी जो उसको है उसको भी पचा जाता है। सोचिए कितना जबरदस्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो ये दाने और ये कुछ भी पास नहीं होना चाहिए। अगर ये पास होते हैं इसका मतलब है खाना ठीक से नहीं पच रहा है, और खाना न पचना ही बीमारियों का बड़ा कारण है। और बड़ा कारण है हमारा चिंता, हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस, ये हमारा बहुत बड़ा कारण है। तो जॉइंट्स पेन आए, खाना पचना चाहिए, इससे ठीक होंगे। महिलाओं में ज्यादातर जॉइंट्स पेन का बड़ा कारण, 90% कारण फीमेल्स के अंदर उनकी हॉस्पिटल में होने वाली डिलीवरी है। क्योंकि हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, डिलीवरी होते समय पर शरीर में पेन होते हैं। पेन होने के बाद में गर्म वातावरण मिलना चाहिए, वायु यानी पंखा भी नहीं चला होना चाहिए। पहले ऐसा ही होता था। अभी क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो बच्चे को जॉइंटिस होता है और मां को ठंडी चीजें ड्रिप चढ़ाई जाती है, पंखे में एसी में रखा जाता है। इसीलिए महिला को प्रसूति रोग होता है, और प्रसूति रोग जिसको होता है वो जोड़ों के दर्द में आता है।
ऐसे अनेक रियोमेटॉइड आर्थराइटिस केस में भी डेवलप हो जाते हैं, यानी पूरे शरीर के अंदर ऐसे हो जाना। आप उनकी हिस्ट्री पूछेंगे, उनका बच्चा हॉस्पिटल में हुआ था, 95% यही कारण है। न्यूरोथेरेपी में उसका अच्छा इलाज है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए, अब मैं दूसरी बात पर जान ही रहा हूं, टॉपिक बहुत डिफरेंट है और आज मुझे इम्यूनिटी पर लेकर आना था कि आज क्यों लोग जीरो टॉलरेंस पर जा रहे हैं, बच्चा क्यों बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण है उसका हॉस्पिटल में बचपन के समय पर हुआ जॉन्डिस, क्योंकि लीवर का संबंध इमोशन के साथ है, और जिसको एक बार जॉन्डिस हो गया, लीवर बेशक ठीक हो जाएगा लेकिन उसका जो एक है फिजिकल और एक है मेटाफिजिकल लेवल पर सुधार नहीं होता। जैसे अगर आपको किसी ने गाली दे दी ना एक बार, तो जब गाली दे दी, आप जब भी उसको देखोगे तो उसका आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, बदतमीज है, इससे क्या बात करना। जैसे मन पर प्रभाव पड़ा, इसी प्रकार से शरीर के भी, ऑर्गन के भी और डिफरेंट कोर्स होते हैं। वो जो जॉन्डिस है वो उसको खराब करता है, और इसीलिए लीवर का वो मेटाफिजिकल लेवल ठीक ना होने के कारण इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, जल्दी स्ट्रेस डिप्रेशन आता है, जल्दी एंजाइटी आती है, जल्दी इरिटेशन आती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और ये कॉमन होता है। तो इसीलिए लीवर चाहे अनपचा खाना, इन दोनों के लिए जो मैं आगे बात बता रहा हूं वो कॉमन है। लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए, रात को 7:30 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। कभी कभी छोड़कर जनरल लोगों को भी रात को दाल, दही, सलाद और फल ये नहीं खाना चाहिए, ये इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। दाल, दही, सलाद, फल ये रात को नहीं खाने चाहिए। दिल्ली वाले लोग ज्यादातर यही खा रहे होते हैं, इसीलिए कोरोना में जितने लोग दिल्ली के आघात हो रहे, और महाराष्ट्र में भी, बंबई, गांव के लोग नहीं आघात हो रहा इतना, क्योंकि उन्हें पता है रात, दिन में खीरा हीरा, रात को खीरा पीड़ा, वो जानते हैं। इसलिए रात को दाल, दही, सलाद, फल नहीं खाते वो लोग, दिल्ली वाले खाते हैं, इसीलिए सारी बीमारी हो रही है। तो रात को दाल, दही, सलाद, फल नहीं खाना। जोड़ों के दर्द वालों को खट्टी और ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो मुझे लगता है कोरोना के पहले इम्यूनिटी बढ़ाई हमने, कुछ काम किए, यही काम अगर हम कोरोना होने के बाद करें। और एक लास्ट पॉइंट बताकर, जो मैंने कहा था आपको, वाइटल फोर्स विटामिन, जो आजकल थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, उसके लिए क्या करें, ये चीज और बताकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, फिर आपके प्रश्न लूंगा। ये जो जंघा है, ये हमारी सबसे बड़ी बोन है, और आप शिक्षक हैं, जानते हैं सबसे ज्यादा बोन मैरो इसी में होता है, और बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और जहां ब्लड फॉर्मेशन होती है वहां विटामिन होती हैं। तो जहां विटामिन का स्टोर है, उसकी केवल ये जो पार्ट है, ये यहां से विटामिन एंटर करती हैं, रक्त का संचार। तो केवल इस जगह पर 12-15 बार जरा घिस लो, आप भी सब लोग घिस लो अपनी अपनी टांगों को ऐसे 12-15 बार। ये सवेरे में टेलीविजन पर रोज 6:45 से 6:45 1 घंटे एक्सरसाइज कराता हूं मेरे यूट्यूब और चैनल पर। ये संजीवनी क्रिया, तेजस क्रिया, ये सब कराता हूं मैं, अंतर्मुखी क्रिया भी कराता हूं। तो 12 बार बाईं तरफ, दाईं तरफ, यहां रब कर लेंगे, इधर भी और इधर भी रब कर लेंगे, 12 बार, 15 बार, 20 बार रब कर लेंगे। चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी आएगी, रिहेबिलिटेशन, थकान, उदासी, चिंता, ये सब छोड़कर भाग जाएगी। ऐसी न्यूरोथेरेपी है। लेकिन ध्यान करना, ये कोरोना है, ये बात मैं अंत में बोलूंगा, आप मुझे बाद में जब आखिर में 2 मिनट बोलने के लिए दोगे तब दूंगा, तब आखिर में इस बात बोलूंगा। ये समय वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने का है। पश्चिम ने संकट दिया है, भारत ने समाधान दिया है, केवल समाधान दिया है। 0 भारत ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया। 0.5 भारत ने दिया है, पाई भारत ने दिया है, गीत, संगीत, योग, आयुर्वेद, विज्ञान, क्या क्या दुनिया को भारत ने दिया है। 1 से लेकर 9 तक की संख्या भारत ने दी है। और वो भारत जिसका आयुर्वेद, जिसका भारत वैदिक ज्ञान, सिर का ट्रांसप्लांट करने का भी जो जानता है, गणेश जी जिसको हम पूछते हैं, सबसे प्रथम पूज्य बोलते हैं, हेड ट्रांसप्लांट किया। कौन सा अंग ट्रांसप्लांट भारत ने नहीं किया। ऐसे भारत को अपनी प्राचीन परंपरा को जागृत करने का समय है। आप सभी तो शिक्षक हैं, आपसे बड़ा और जागरण का व्यक्ति कौन हो सकता है। तो मुझे लगता है
अब मैं आपके प्रश्नों को लेता हूं क्योंकि बहुत समय होता चला जा रहा है। जो भी है आचार्य जी, समय की तो मुझे नहीं लगता किसी को भी ऐसा कुछ लग रहा है कि समय ऐसा लगा ही नहीं, पता ही नहीं लगा कब इतना समय निकल गया। आपके साथ एक्सरसाइज स्वयं भी करते करते बहुत ही आनंद आ रहा था। और एक हमारे टेकचंद शर्मा जी हैं, उन्होंने लिखा है कि जो कोई भी इस सत्य को जान लेता है कि हमारा शरीर ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप है, वह अप्रतिम शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। परंतु इस सत्य का प्रकाशन तो हमारे आप जैसे कोई गुरु होते हैं उनके सानिध्य में ही प्राप्त होता है, ऐसा वो लिख रहे हैं। ऐसे ही आपकी मैंने एक बहुत सारे जो YouTube पर वीडियो हैं अलग अलग, आपके एक वीडियो आचार्य जी उस पर भी है जो नाभि को ठीक करता है जी। आपने वो पैरों की क्रिया, पैर मिला करके और अंगूठा पैरों को देखे किसमें कम ज्यादा है, मैंने देखा वो पूरा। इसी से संबंधित एक बात आई है कि सर नाभि ठीक हो जाने पर क्या हाथ की रेखाओं का सही प्रकार से मिलान हो जाता है, जिससे हम ये जान सकें कि अब नाभि ठीक हो चुकी है? सही कह रहे हैं आप। 3 जगहों से नाभि को चेक किया जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो न्यूरोथेरेपी में डायग्नोज के 3 प्रकार हैं। दर्शन है तो 5 प्रकार, पर नॉर्मली मैंने भी 3 प्रकार का प्रशिक्षण लोगों को दिया है। दर्शन, स्पर्शन और श्रवणन। सामने देखकर, व्यक्ति के शरीर की अवस्था देखकर, उसका बैलेंसिंग देखकर, उसके जो भी लिक्विड हैं, जैसे किसी ने पेशाब कर रहा था, पेशाब देखा, थूका तो थूक देखा, चेहरे के हाव भाव देखे, यानी देखने के बाद ही डायग्नोज कर दिया कि इस व्यक्ति को यह बीमारी हो सकती है या है। केवल दर्शन डायग्नोसिस, देखकर डायग्नोज करना। फिर है स्पर्शन डायग्नोसिस, छूकर। तो ये जो है ना दर्शन डायग्नोसिस में आता है। तो हाथ, दोनों हाथ, इनकी हमारी उंगलियों का ये जो लास्ट है, ये लास्ट, ये और इसकी ये जो रेखाएं हैं ये मिली होनी चाहिए, क्योंकि शरीर भगवान ने बैलेंस बनाया है। जहां कहीं अंतर दिया है वो बाहर से दिखाई नहीं देता, अंदर ही है। जैसे किडनी छोटी ऊपर नीचे होती है, अंदर है, बाहर नहीं है। उसे पता है अगर ये आंख थोड़ी नीचे ऊपर ऐसे हो जाए तो कितना मजा आएगा। जिसको पैरालिसिस हो जाता ना और फिर हंसता क्या हाल है जी? ठीक है जी। तो आपको समझ आता है, जैसे इधर खिंचा तो हमको कैसा लगता है, उस व्यक्ति को भी कैसा लगता है। बैलेंसिंग है। तो नाभि हाथों से भी चेक करना है। दूसरा नाभि चेक की जाती है नाभि पर यहां धागा रखकर अपने निप्पल पॉइंट्स, दोनों निप्पल पॉइंट्स पर चेक करना। और जो तीसरा है वो है पैर के एड़ी और पंजे सीधे लिटा दो। उनका ये जो यहां है ना, ऐसे दोनों एड़ियों के बीच में ये टेम्पल का वो होता है ना, इस तरह का जैसे ये बना है, ऐसे बनना चाहिए। और दोनों अंगूठे समान होने चाहिए ऐसे। अगर ऊंचा नीचा है पैर का या एड़ी आगे और पीछे है तो भी बॉडी बैलेंस नहीं है। और ये नाभि का और बैलेंसिंग, जिन्होंने भी प्रश्न किया उनको थैंक यू। एक चीज आपको बता दूं, हम सब तो कार चलाते हैं क्योंकि शिक्षक है तो कार चलाना जानते ही होंगे। जब गाड़ी का व्हील इम्बैलेंस हो जाता है तब स्पीड पर अगर आप ताज एक्सप्रेस पर ले जाओ या किसी एक्सप्रेसवे पर लेकर जाओ, गाड़ी डिवाइडर से टकराने के लिए या दूसरी तरफ भागने के लिए कहती है। और जब उसको बैलेंस कराने के लिए आओ तो वो कहता है 1 ग्राम वजन लगाना पड़ेगा जी, गाड़ी इम्बैलेंस हो रही, व्हील इम्बैलेंस से 1 ग्राम वजन लगाना पड़ेगा, आधा ग्राम वजन लगाना पड़ेगा। मैं लड़ गया उसको। मैंने मेरे भाई साहब 70 किलो वजन वाले मैंने इधर बिठाए, उनसे गाड़ी का बैलेंस नहीं बना, तू 1 ग्राम में कैसे बैलेंस कर सकता है? कम से कम आधा किलो तो लगा। वो कहता है साहब आधा किलो लगाओगे तो इधर भाग जाएगी गाड़ी। नाभि इम्बैलेंस होती है तो डिवाइडर पर जैसे गाड़ी टकराती है, शरीर भी उसी प्रकार से मृत्यु की तरफ भागने लगता है। इसलिए नाभि ठीक होना बहुत आवश्यक है। न्यूरोथेरेपी नाभि पर टिकी, न्यूरोथेरेपी उसका आधार नाभि है। और क्योंकि आज मैंने उधर जाना नहीं था उस एरिया में, नहीं तो सिर्फ नाभि को देखने, चेक करने और ठीक करने के तरीके, आपको नाभि गड़बड़ है या नहीं है आपको कैसे पता चले, ये तरीके भी मैं बताता, लेकिन आज उस एरिया में जाना नहीं था। जी, मैं उसके लिए सभी भाइयों से और बहनों से जो कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आचार्य जी का अपना चैनल है
और सिर्फ आचार्य राम गोपाल दीक्षित डालते ही चैनल आ जाता है। फिर भी मैं चैनल का लिंक आपको यहाँ डाल दूंगा जिससे आप और आसानी से देख पाएंगे। नाभि के बारे में भी एक हमारे जितेंद्र शर्मा जी हैं, वो बार बार लिख रहे हैं भाई साहब कि कमर में 15 दर्द के लिए आपने बताया तो है लेकिन उन्हें वो स्पष्ट नहीं हुआ। कमर में दर्द, ऐसे ही एक बहन ने भी लिखा है कि जी 15 दिन पहले कोई झटका लग गया था तो अब काफी ठीक तो है लेकिन दर्द है, क्या इसका कुछ, यानी कमर दर्द बेसिकली के बारे में जी। कमर दर्द के लिए ऐसे तो मैं रोज सुबह 6:45 से 6:45 1 घंटे मैं एक कुछ एक्सरसाइजेस कराता हूँ मेरे YouTube चैनल और Facebook के माध्यम से। अनेक लोग उसमें जुड़ते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। सिंपल चले जाइए, नाम देख करके उस पर आ जाइए। वहां भी कमर दर्द की मैं एक्सरसाइज कराता हूँ उनमें कमर दर्द, गर्दन दर्द और घुटने दर्द इंक्लूडेड है, होता ही है क्योंकि ये 3 बीमारियां घर घर में। लेकिन फिर भी आपने यहां मैं क्या बताऊं, तो आपको एक टेक्निक आपको बता रहा हूं। आप देखिए, ऐसे आप बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए और ये टांग में अगर दर्द आ रहा है, इस हिप में अगर दर्द आ रहा है आपको, आप लोगों को नजर आ रहा है क्या राजेंद्र जी? जी भाई साहब आ रहा है। ऐसे पैर को ऐसे, यानी घुटना, पंजा जो है इससे आगे निकाल दीजिए थोड़ा, ऐसे। ये घुटना हमारे शरीर की सीध में आ जाएगा और ऐसे बैठ जाइए इस तरह से, और हल्का सा आगे, जितना हो उतना आगे, कमर सीधी रखना, कमर स्ट्रेट, और आगे झुकिए। इस टांग में दर्द है, पहले धीरे धीरे करना, जबरदस्ती नहीं करना। आप देखिए रिलैक्स हुआ। अगर आपको रिलैक्स हुआ तो इसमें करिए। अगर आपको लगा कि नहीं दर्द इधर है पर अभी रिलैक्स नहीं हुआ है, तो दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से अभ्यास में यहां ले लीजिए और इस तरह से लेकर जाइए। ये आपके लंबर का अलाइनमेंट करेगा। ये आपने देखना है क्योंकि आप ही वहां पर हैं, अपने निर्णायक आप ही हैं। आपको इन दोनों में से किससे रिलीफ हुआ आप उसको करना। रिलीफ हो तो उसका अभ्यास करना, और अगर रिलीफ ना हो तो अभ्यास मत करना, रोक देना। भाई साहब एक बहन कुसुम लता जी पूछ रही हैं कि सर्वाइकल के लिए कोई आप इसमें उपाय बता पाएं। आपका वैसे YouTube पर बहुत बढ़िया है, मैं देख चुका हूं, लेकिन फिर भी संक्षेप में अगर आप सर्वाइकल के लिए कुछ बता पाएं। जी, एक बहुत ही यूनिक तरीका आपको बता सर्वाइकल के लिए। आप इस प्रकार से खड़े हो जाएं, ऐसे। आप ऐसे खड़े हो गए, ये दोनों हाथ ऐसे इस तरह से बंद कर लें दोनों हाथों को, और दोनों बाजुओं को नीचे खींचें, नीचे। यानी ये हमने हाथों को ऐसे बंद किया, लॉक, ऐसे लॉक किया है, ऐसे नहीं किया, ध्यान रखना, ऐसे नहीं है, ऐसे लॉक किया है। और दोनों हाथों को नीचे खींचिए मैक्सिमम, और दोनों कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करिए। और कंधे, ये जो कंधे हैं, इन दोनों कंधों को पीछे की तरफ लेकर जाइए ऐसे, और धीरे से पीछे ले जाने के बाद धीरे से गर्दन को पीछे रखिए। मतलब कोहनियां आपस में मिली हुई हैं, गर्दन, कंधे पीछे की तरफ गए हैं और गर्दन धीरे से पीछे छोड़ दी। शुरुआत करना 20 सेकंड से, रिलैक्स छोड़ देना, फिर आधे मिनट जाना, फिर रिलैक्स छोड़ देना, फिर 1 मिनट जाना, फिर रिलैक्स छोड़ देना। क्योंकि धीरे धीरे बढ़ाना, नहीं तो थोड़ी ज्यादा करने के बाद आपको दिक्कत का ऐसा न लगे कि कठिनाई हो गई। तो थोड़ा थोड़ा करना, ये सर्वाइकल से ठीक हो जाता है। बाकी तो आपने लिखा है, क्या लिख रही हैं कि क्या लेफ्ट, क्या लिखा है जी? चीक, चीक, वो मैं होने वाली टिंचिंग भी ठीक हो सकती है क्या? लेफ्ट चीक में क्या कोई टिंचिंग या कोई मतलब निशान? ट्विचिंग है, ट्विचिंग, ट्विचिंग है, टिंचिंग। वो एक बार देखना पड़ेगा। न्यूरोथेरेपी से ठीक हो सकती है। जी जी। न्यूरोथेरेपी से घुटना, कमर, गर्दन दर्द, माइग्रेन, एसिडिटी, गैस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं 100% तो, क्योंकि भगवान हो जाएंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। जी जी जी। पर 80% से ज्यादा लोग ठीक होकर जाते हैं। जी भाई साहब, शील चंद जैन लिख रहे हैं, बहुत सुंदर, स्पष्ट वक्ता, पूर्ण रूप से समझाने वाले। नील कमल अग्रवाल जी भी लिख रहे हैं, जी बहुत अच्छा प्रयास है आपका।
और लीवर का तो आपने बहुत ही जबरदस्त उपाय बताया है। अखिलेश भारद्वाज जी ने भी लिखा है, सभी ने धन्यवाद बोला है। एक प्रश्न है भाई साहब, स्लिप डिस्क, ये हमारे 2-3 बल्कि 5 जगह से प्रश्न आया है भाई साहब, जिसमें वैष्णवी बहन जी भी हैं, उमा भुट्टन जी भी हैं। स्लिप डिस्क के लिए भी क्या आप बताएंगे या इनको यूट्यूब सलाह देंगे? यूट्यूब पर तो मैंने डाला ही है जी, लेकिन स्लिप डिस्क न्यूरोथेरेपी में 100% क्यूरेबल है। किसी को रिप्लेसमेंट की जाने की जरूरत नहीं, मतलब किसी को सर्जरी के लिए जाने की जरूरत नहीं। ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो आरोग्य पीठ आकर 10-12 दिन में ठीक होगा, नहीं तो आप घर में स्लिप डिस्क के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर सैटिका सेटिंग करके एक ट्रीटमेंट डाला है। ऐसे पैरों को ऐसे मोड़ने वाला, मतलब सीधा लिटा के दोनों हाथों से पैरों को ऐसे मोड़ते हैं, इस तरह से मोड़ते हैं। एक टेक्निक है जो मैंने डाली है, जो मैं अभी यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा। वो टेक्निक स्लिप डिस्क के लिए रामबाण है, बहुत अच्छी है। और एक तरीका आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, ये मैं सिखा देता हूँ आपको। आप ऐसे बैठना है, देखिए ये दोनों पैर ऐसे किए, इस तरह से दोनों एड़ी और पंजे मिले हुए हैं, जैसे हम वज्रासन में ऐसे बैठते हैं, लेकिन इसमें हमको ऐसे बैठना है। ये स्लिप डिस्क वालों के लिए बता रहा हूं, वैसे तो ये गर्दन के लिए भी है। ये कमर सीधी, और अब आपको पैरों की पोजीशन वैसी रहेगी, गर्दन ऐसे, मतलब अब मैं आपकी तरफ घूम जाता हूं। पैरों को तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, लेकिन अब जो अगली मूवमेंट है ये ध्यान रखनी है। यही है जो हम बैठे हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूं। अब धीरे से हाथों को मतलब पैरों पर रख लीजिए या आपस में ऐसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख लीजिए। कमर सीधी, धीरे से गर्दन को इधर लेकर जाओ, ऐसे नीचे किया और इधर, धीरे से इधर लेके जाओ। आपको ध्यान होगा मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज के अंदर सूर्य नमस्कार के कुछ स्टेप्स हैं, और ये जो स्टेप करते हैं ना, क्योंकि वो क्या है, उनका खाने पीने का बड़ा अजीब सा भोजन है। वो ऐसा नॉनवेज खाते हैं, बेकार सड़ा हुआ पता नहीं फल भी उनके बाद बहुत बार ऐसा खा लेते हैं, पचा लेते हैं, क्योंकि वो 5 बार नमाज करते हैं, और नमाज में ये स्थिति जरूर करते हैं। आपको ध्यान होगा, ऐसे करेंगे, धीरे से ऐसे करेंगे, जैसे हम शाखा में ना अनिवार्य सूर्य नमस्कार हमने जबरदस्ती डाल रखे हैं। बहुत से लोग बोर होते हैं, क्या सूर्य नमस्कार करा रहे हो, उससे फिजिकल फिटनेस आती है। ये जो कर रहे हैं, ये तो वाली गर्दन है, ये वाली एक्सरसाइज से स्लिप डिस्क ठीक होती है, पेट ठीक होता है। सोच सकते हैं कि वो जो वहां कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या वैज्ञानिक रहा है, जिसको वो आज कर रहे हैं, और फिटनेस है, इसीलिए 5 बार उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए रखा हुआ है। जी आगे। आचार्य जी आपने बहुत बढ़िया बताया, और इसी से संबंधित 2 प्रश्न भी हैं कि एसिडिटी और गैस्ट्रिक, तो आज सबसे ज्यादा बड़ी समस्या सभी की बनी हुई है, बच्चों से लेकर बड़ों तक की, एसिडिटी और गैस्ट्रिक। और मैं चाहूंगा हमारे अनिल जी हमारे साथ हैं, शायद वो इसमें सबसे ज्यादा परेशान है, और कोरोना से भाई साहब अनिल जी का पूरा परिवार ग्रस्त हुआ था, और ईश्वर की कृपा है कि अब वो ठीक है। अनिल जी अपनी बात रख सकते हैं क्या? अनिल जी। हाँ, मैं नमस्कार जी। अनिल जी भाई साहब हमारे दिल्ली अध्यापक परिषद में मीडिया प्रमुख हैं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, ज्यादातर समय में वाइफ गैस से परेशान रहती है, और वो कई बार हार्ट के आसपास उसे दबाव बनता है, तो उसे डर लगता है कि शायद अटैक का मामला तो नहीं है। ऐसे 2-3 बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो गैस रिलीज बहुत करती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि गैस का क्या उपाय है ये वात रक्त है, ये जो है ना, उनको जो तकलीफ हुई है वो वात रक्त हो गया है। वात रक्त मतलब आयुर्वेद के अंदर वायु रक्त में प्रवाहित हो जाती है। ऐसे छुओगे ना, और क्या हाल है भाई तेरा, डकार मार दी, और किसी ने प्यार से ऐसे कर दिया, या बच्चों ने कहा मम्मी, तो मम्मी का डकार निकाल रही है, मतलब कहीं पकड़ो गैस रिलीज होती है, और ऐसी एसिडिटी होती है। ये दोनों में से एक तरीका आपको बता रहा हूं, आज ही उनको कराना। न्यूरोथेरेपी का ये पॉइंट है। आदत छूट गई है एक, आप टीचर हो ना, आपको जरा मैं बोल रहा हूं एक बात,
सब बच्चों को बोलो अपने माता पिता के पैर दबाएं, दादा दादी के पैर दबाएं। जब से पैर दबाने की आदत छोड़ दी है ना, ये एसिडिटी और गैस तब से आ रही है। क्यों? जो दबाने वाला है वो सरेंडर करता है, मतलब वो विनम्र होता है, बड़ों की सेवा कर रहा है, उसको ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। 40 साल के बाद कॉमन मैन को गैस बनती है। 3 बात पित्त कफ, तीनों के लिए एज निर्धारित करिए। बच्चे को वायु नहीं बनती है, बच्चे को कफ बनता है, इसलिए रनिंग नोज होगी, छींक आएगी, ये सब। जवान को रनिंग नोज नहीं होती है, जवान को एसिड बनता है, क्रोध आता है, एसिड होती है, मतलब गर्मी होती है उसकी। ये खाएगा, वो खाएगा, ये पचा लेगा, ला भाई जरा ये चाउमीन भी ला, क्योंकि वो उसको पित्त अधिक है, पित्त दोष आते हैं युवा में। बुजुर्ग में वायु दोष आते हैं, और वायु का मतलब होता है चंचल। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा सुन लेना मेरी बात, बुजुर्गों को सिर्फ सुनने से आधी गैस खत्म हो जाती है, और उसीलिए उनका विचार भी स्थिर नहीं रहता, गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता है। सिंपल तरीका है भाई जो मैं आपको बता रहा हूं, गैस ठीक करने के पैर दबाओ, बहू सास के पैर दबाए, दोबारा लेकर आओ। अभी ये बहुत पुरानी परंपराएं हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अंदर कुछ लोगों से मिल रहा था, वहां के एमएलए एमपी और बाकी लोग आए हुए थे, एसडीएम वगैरह सभी। मैंने उनको कहा जब से तुमने दांतों ने ना नीम की करना बंद कर दिए, तब रेमडेसिविर खाना पड़ रहा है। नीम की दांतों छोड़ दिए। आज ही आयुष मंत्रालय ने, आज आपको पता है, आपने राष्ट्रीय पशु सुना है, राष्ट्रीय पक्षी सुना है, राष्ट्रीय मतलब बहुत सारी चीज सुनी, पुस्तक सुनी, ऐसे सुना है, राष्ट्रीय पौधा सुना है औषधि, तो राष्ट्रीय औषधि नीम गिलोय हो रही है। अब उसका प्रचार करना शुरू, मैं आयुष मंत्रालय का सदस्य हूं, तो आज ही मैं ये बात बोल रहा हूं, नीम गिलोय का प्रचार शुरू हो गया कि नीम गिलोय राष्ट्रीय औषधि के रूप में घोषित होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये पुरानी चीजों पर लौट कर आना है सब लोगों ने, और आप शिक्षक हैं, खुद से शुरू करो और बाकी लोगों को बोलो। अब देखो, अब क्योंकि जिसके घर में बहू नहीं मान रही, अब आज ही जाकर के बोल दोगे सास को, सास बहू को बोलेगी बेटा चल आचार्य जी ने बोला है पैर दबा, तो वो कहेगी गर्दन दबाने के लिए तैयार ना हो जाए, इसीलिए खुद ही अपनी दबा लेना। आदत डालनी पड़ेगी, उसके बाद में नंबर आएगा। ये जो पिंडली हैं, ये पिंडलियां आप रूटीन में या तो खुद होकर के ऐसे बैठ करके दबाओ। ये ये विज्ञान है, इसका संबंध हमारी इंटेस्टाइन्स के साथ है। जब पेट में कीड़े होते हैं, वॉर्म्स स्टमक में होते हैं, तब ये पिंडलियां टूटती हैं। जब लूज मोशन होता है तब पिंडलियां टूटती हैं। डिहाइड्रेशन अधिक हो जाता है तब पिंडलियां टूटती हैं। कभी किसी की बाजू टूटती हुई नजर आई? किसी का कंधा टूटता नजर आया? किसी का घुटना टूटता नजर आया? पिंडली टूटती हैं क्योंकि इनका संबंध इंटेस्टाइन के साथ है। यहीं से जो नर्व निकलती हैं वही लंबर से निकली नर्व इस एरिया को कंट्रोल करती हैं। तो ज्यादा अच्छा है पैरों में दुपट्टा बांधने के लिए बोलो, पूरा आराम से, यानी इस प्रकार से पूरा दुपट्टा है ना, पूरा लपेटने के लिए बोलो ऐसे। ये न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट है जिसका नाम है गैसाई। इधर दोनों को बांध लो ऐसे, समझ आ रही है? जैसे मैंने बांधा यहां से यहां तक, थोड़े दिनों में गैस कम हो जाएगी। एक नंबर 2 जो मैंने लीवर पॉइंट आज सिखाया आपको, लीवर, यही बाएं पैर बाएं हाथ ऐसे दबाने वाला, ये एसिडिटी ठीक करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें और बता देता हूं, बहुत जरूरी है। तेज अगर एसिडिटी बनती है तो खाना खाने के बाद कच्चा जीरा, आधा चम्मच जीरा, जिसको ऐसा लग रहा हो ना, ला मुझे कुछ लिमका ला बेटा, अरे बेटा ठंडा दूध ला मर जाऊंगी, जिसको ऐसा लग रहा हो उसको कच्चा जीरा आधा चम्मच, धीरे धीरे धीरे, जीरा, अजवाइन सौंफ नहीं, कच्चा जीरा आधा चम्मच लेकर के धीरे धीरे सौंफ की तरह चबाएं और उसके 10 मिनट बाद आधा कप गर्म पानी पी ले, कोसा पानी पी ले। एसिडिटी ऐसे गायब हो जाती है। लेकिन एसिडिटी का कारण ये जरूर जानना पड़ेगा। अगर कोलाइटिस है या गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया है, रिमूव नहीं है, तब फिर उसको ट्रीटमेंट एडवांस लेवल पर चाहिए। इनिशियली एसिडिटी इससे चली जाती है। ऐसे तो छिलका हटाकर केवल सेब खाने से भी एसिडिटी चली जाती है, ठंडा दूध पीने से एसिडिटी चली जाती है ना। ये चीजें हैं तो जिनसे चली जाती है, पर भोजन समय समय पर करना जरूरी है। ज्यादा भोजन में अंतर या जल्दी जल्दी भोजन करना एसिडिटी और गैस का कारण बनता है। पर इससे भी ज्यादा बनता है ये वाला मोहल्ला, ये वाला
जब तनाव, चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब होते हैं ना, तब एसिडिटी बहुत जल्दी आती है। जी रामगोपाल जी, प्रश्न बहुत अधिक हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपका कितना समय ले पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की। आप सारे प्रश्न बड़े भाई साहब है, उम्र भी काफी है, उनका कहना है, बड़े अपनी देशी भाषा में उन्होंने लिखा है कि जी घोड़े में गिरीश खत्म हो गई है और लगातार दर्द रहता है, तो क्या मैं आपके पास आ जाऊं तो ठीक हो जाऊंगा? तो एकदम बोल दो, एकदम पक्का। अपनी तरफ से ठोक के गारंटी दे दो। जी आर के भाई साहब, आपके ध्यान में आ गया होगा, राम कुमार जी आप बिल्कुल जा सकते हैं। भाई साहब एक लिख रहे हैं 60-70 वर्ष की आयु वाले भी क्या ये सीख सकते हैं और कर सकते हैं क्या? यस, जो लिमिटेड हैं, जो गिने चुने हैं, उनको तो उन्हें करते ही रहना चाहिए। क्या कहना है भाई साहब का? और हाथ पैर सुन्न होने के लिए भी, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उसके लिए भी अगर कोई इलाज। मैं एक बार प्रश्न पढ़ दूं क्या? हाँ, एक बार प्रश्न पढ़ दो। कुछ तो पढ़ दूं, आधे पढ़ देता हूं, आधे। हाँ, कुछ फास्ट पढ़ दो जी। माइग्रेन के लिए कह रहे हैं जी, वो आपका सर दर्द का हो ही गया। और हाथ पैर सुन्न, सरता बहन जी कह रही हैं वही गैस घुटने में और तलवों में झंझनाहट रहती है, शारदा जी कह रही हैं, सावित्री जी कह रही हैं गर्दन में एक साइड बड़ा दर्द रहता है। शुगर के लिए भी क्या कुछ इसमें है? तो आपके YouTube तो मैंने बहुत देखे हैं भाई साहब, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और संजय जी भी बहुत कुछ पूछ रहे हैं, पर लगभग ऐसे ही प्रश्न है, आप इनका उत्तर दें, तब तक मैं फिर और पूछता हूँ। जी भाई साहब। ठीक है। पहले तो उन्होंने कहा कि कोई 60-65 साल का पढ़ सकते हैं, तो मेरे पास अभी तक सबसे कम उम्र के जो सीखने के लिए आए हैं उनकी उम्र थी कोई 83 साल, 83। क्या बात है। वो बंद करो। 83 साल की एक माता सीखने के लिए आई थी अपने बेटे के लिए, और एक अभी 2 पति पत्नी आईएएस से रिटायर हो गए, उनकी 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों में से कोई आईएएस आईआरएस है या उनके पति आईएएस आईपीएस हैं, मतलब पूरा खानदान ही वही है आईएएस आईपीएस वाला है। तो वो लोग भी, यानी उनकी उम्र लगभग होगी इस समय 76 साल, 76 या 80 के बीच में होगी। वो सीख करके अपने घर की समस्याओं को ठीक करते हैं। कोई भी सीख सकता है, डिजिटल लर्निंग है। डिजिटल का मतलब जैसे हम और आप बात करें ना, तो वीडियो ट्यूटोरियल है। आरोग्यपीठ की डिजिटल पाठशाला, दुनिया के किसी कोने में बैठने वाला व्यक्ति हमारे यहां से सीख सकता है। उसको हम आईडी पासवर्ड देते हैं और वो आईडी पासवर्ड से अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करता है, कभी भी 24 घंटे कभी भी पढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही आना पड़ेगा, अपने लेवल पर देखेगा, मुझे आधा घंटा समय अभी देख लिया, फिर 2 घंटे बाद में समय निकला, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों चीजें उसमें बताते हैं। और उसके बाद उन लोगों को हम 5 दिन के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं 100% प्रैक्टिकल चेक करने के लिए। तो कोई भी सीख सकता है, हर घर की आवश्यकता है, क्योंकि हर घर में घुटना कमर गर्दन दर्द ऐसी गैस माइग्रेन है। हर घर में न्यूरोथेरेपी सीखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि इसको सीखने के लिए, इसके बाद ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जहां हमें वहीं जादू है। भाई साहब, आंखों की ज्योति के लिए भी एक प्रश्न आया है, और एक प्रश्न इस चैट बॉक्स में भी है कि आइस में प्रॉब्लम है, रेड स्पॉट सा दिख रहा है, और यहाँ पूछा है प्रमोद जी ने और वहां विजय गुप्ता जी। ऐसे कॉमन प्रश्न आ रहे हैं कि आंखों के लिए भी क्या कुछ है क्या? जी बिल्कुल है, आंखों के लिए। वैसे मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली है जो बहुत वायरल हो चुकी है, आंखों की रोशनी बढ़ाएं। उसके अंदर मैंने 4 चीजें बोली हैं, जिन 4 चीजों को किस प्रकार से खाना है वो मैंने बोला है उसके अंदर, लेकिन तो भी सौंफ, मिश्री, काली मिर्च और बादाम, इनको बनाना है, चूर्ण बनाना है सुबह शाम। बच्चा है, युवक है, कोई भी सुबह शाम ले 1-1 चम्मच दूध के साथ, तो मजा आ जाता है। 1 नंबर 2, पानी से छपके मारना। मोबाइल, लॉकडाउन में तो बेचारा क्या करे, बच्चा भी तो मोबाइल वाला और लैपटॉप वाला हो गया। तो ये मोबाइल और लैपटॉप हमारी आंखें ले रहे हैं, इसके लिए बार बार आंखों को धोना, छपकी मारना। और जो सुबह में सिखाता हूं 3 क्रियाएं, संजीवनी क्रिया, तेजस क्रिया और अंतर्मुखी क्रिया, ये सुबह रोज मैं कराता हूं। इनमें 2 क्रियाएं तो रोज कराता हूं, संजीवनी क्रिया और अंतर्मुखी क्रिया। तेजस क्रिया भी कराता हूं। ये तीनों क्रियाएं इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करती हैं। आपके जितने अधिकांश प्रश्न हैं वो सुबह कह दो 6:45 बजे आए, देखें, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि वहां आए और ज्यादा अच्छा रहेगा। एक भाई साहब लालचंद स्वामी जी हैं, हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, कि बड़े प्रोस्टेट को भी क्या इसमें कुछ ऐसा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल।
लीवर के लिए भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि लीवर में भी, तो वो आपने बहुत बढ़िया बताया था। शुगर का आपने शायद अभी रह गया, शुगर के लिए भी। शुगर के लिए भी मैं बताता हूं। और यहाँ प्रश्न पूछा है किसी ने, कहाँ दिखा सकते हैं? तो दिल्ली में पटेल नगर में हमारा केंद्र है और वृंदावन में रेजिडेंशियल केंद्र है। आप शिक्षक देवता अगर कोई अपना इलाज कराने वृंदावन रेजिडेंशियल केंद्र में भी जाना चाहें तो वहां भी खाना पीना रहना सब कुछ है और ट्रीटमेंट भी होता है। और यहाँ दिल्ली में पटेल नगर में है, मेरे यूट्यूब चैनल पर एड्रेस दिया हुआ है पटेल नगर का। और नहीं तो श्रीमान